हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कवर करते हैं सीबीएसई बोर्ड्स और अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और स्टूडेंट्स, यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना है अपनी लर्निंग को एनहांस करने के लिए, तो बिल्कुल हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं ई बुक्स और ई नोट्स, और उससे आप अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स कंप्लीट एंड फुल ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड करता है। ना सिर्फ कोर्स कंप्लीट कराता है बल्कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे सॉल्व कराता है, जैसे कि हम लोग भी करते हैं भाई। एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, वन शॉट रिवीजन, सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में हम प्रोवाइड करते हैं। तो भाई बढ़िया मौका है, कनेक्ट रहिए चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको डेली बेसिस पे सारी अपडेट्स मिलती रहे, जैसे कि रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, सारी चीज़ें पता लग जाए। तो भैया फटाफट से क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आज की क्लास को फटाफट से लाइक करना है, शेयर करना है। स्टूडेंट्स, हम आपको इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। इसके अलावा हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहां पर हम आपको हिंदी मीडियम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। भाई बढ़िया से आप अपनी लर्निंग को फ्री ऑफ कॉस्ट में घर बैठे बैठे इनहांस कर सकते हो। तो बस जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आज की क्लास को लाइक शेयर करना है, तो जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं जल्दी से लाइक शेयर कर दो भाई, सो दैट हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। बेसिकली आज पढ़ना क्या है, तो भैया चैप्टर 5 चल रहा है अपना। नाम क्या है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जहां पर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, उसमें क्या कंडीशंस होती हैं, क्या सारी चीजें होती है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई देखो, आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी हम कुछ 2 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने अटेंड किया होगा वो सेशन, तो आपको पता होगा, क्योंकि आज है इसका पार्ट 3। पार्ट 3 आज हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी 2 पार्ट्स में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ, तो भाई आपसे विनती है कि सारी चीज़ें सीक्वेंस में देखना, क्योंकि डायरेक्टली यदि पार्ट 3 में देखोगे तो भैया समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले पार्ट 1 में कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग करी थी। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में धीरे धीरे करके जब मैंने क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करी तो बेसिक से स्टैंडर्ड की ओर हम आए। तो आज पार्ट 3 रहेगा, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमको देखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि एसेट और लायबिलिटी की जो वैल्यूज है उसमें जो चेंज आता है, इंक्रीज या डिक्रीज आता है, उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद आपकी जो एसेट और लायबिलिटी में जब चेंज आता है, तो आपको मालूम है या तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस निकलेगा। तो जो भी निकलेगा भैया पार्टनर में बांटना पड़ेगा रिटायरमेंट होने के पहले। और फिर हम उसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये देखने के लिए कि पार्टनर को क्या क्या देना है, रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट देना है हमें, वो निकालते हैं। और फिर भैया लास्ट पे तो बैलेंस शीट हम बनाते हैं, रिवाइज्ड बैलेंस शीट, राइट। तो भैया आइए आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। ऑलरेडी अपने कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। तो आज देख लेते हैं कहाँ से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम 5वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से कॉपी, पेन, अपनी पेंसिल, अपना स्केल सब कुछ रेडी करिए, फॉर्मेट बना के तैयार कर लीजिए, क्योंकि सेम क्वेश्चंस हैं, सेम वही पैटर्न है। तीनों चीज हमें प्रिपेयर करनी है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। भाई तीनों चीज बनानी है, तो फटाफट से कॉपीज में, अपनी नोट्स कॉपी में फॉर्मेट रेडी कर लो। क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं और फिर देखते हैं भैया इसमें क्या करना है। शुरू करें। सबने लाइक शेयर कर दिया भैया, सभी ने लाइक शेयर कर दिया, फटाफट से कर दो, सेव कर लो वीडियो को, शेयर कर दो दोस्तों में, राइट। चलो तो फिर आज पढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 से शुरू करेंगे। तो भाई देखो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। भाई 3 पार्टनर्स हैं आपके। प्रॉफिट और लॉस को वो 4:3:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनकी बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट दी है, आपको पता है भैया ये कुछ लायबिलिटीज दी हैं और कुछ एसेट्स आपको दे के रखे, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटी आपको बैलेंस शीट में दे के रखी है। अब आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये रहा भाई, चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुन लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2023 बी रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब भैया बी रिटायर हो रहा है, ठीक है। 3 पार्टनर्स थे ए, बी, सी, जिसमें से बी रिटायर हो रहा है। पहली कंडीशन क्या देके रखी है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 14,000। फर्म की जो गुडविल है, जो वैल्यू की गई है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो 14,000 है।
उसके बाद स्टॉक, लैंड और बिल्डिंग जो है एप्रिसिएट हो रहे हैं 10% से, ये रिवैल्यूएशन में जाएगा अपना। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर रिड्यूस हो रहे हैं 10% से, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे ये जाएगा और ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे जाएगा। उसके अलावा आपको दिया है सन्ड्री डेटर्स आर कंसिडर टू बी गुड। भाई जो सन्ड्री डेटर्स थे आपके, ठीक है ना, जो डेटर्स थे वो वाले कौन से वाले, जो प्रोविजन जिनके लिए बनाया था डाउटफुल वाले, अब भैया वो गुड हो गए, मतलब उनने पैसा दे दिया, तो अगेन रिवैल्यूएशन का है ये पूरा। उसके बाद है प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड एट 2000। भाई कुछ आपकी लीगल चार्जेस है, लाइबिलिटीज है, उसका प्रोविजन है, तो भाई ये भी आपका डेबिट साइड पे चला जाएगा। नाउ अमाउंट टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब बी रिटायर हो रहा है भैया, उसको जितना भी पैसा देना है उसको कंपनी तुरंत नहीं दे रही है, बल्कि लोन कंसिडर करके चल रही है और उसका एक लोन अकाउंट बना रही है। तो हम भी वैसे ही करेंगे जैसा क्वेश्चन हमसे कह रहा है। चलो, तो क्वेश्चन बोल रहा है भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो और बैलेंस शीट बनाना है आपको। ये ए बी सी के रिटायरमेंट, मतलब ए और बी की बैलेंस शीट बनानी है रिटायरमेंट जब हो रहा है बी का। डन, क्वेश्चन क्लियर है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो हमको ना समझ आए, क्योंकि ये सब हम कर चुके हैं। तो शुरू करें फिर, क्वेश्चन कहाँ से शुरुआत करेंगे। देखो, गुडविल आपको फर्म की दी है 14,000 और आपको मालूम है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट की गुडविल है ये, और इसका जो भी एडजस्टमेंट होता है वो कौन से रेशो में होता है, कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। ठीक है, तो भैया हमको गेनिंग निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसका एडजस्टमेंट हम करेंगे। तो आप बताओ शुरुआत कहाँ से करें, पहले रिवैल्यूएशन बना लें कि पहले हम लोग ये वर्किंग नोट कर ले। चलो, तो पहले वर्किंग नोट कर लेते, ठीक है। चलो भैया, पहले साइड वाला जो काम है वो अपन खत्म कर लेते हैं, वर्किंग नोट से शुरुआत करेंगे। तो चलो, वर्किंग नोट से शुरुआत करनी है हमें। चलिए, यहाँ पे करेंगे हम सबसे पहला नोट, वर्किंग नोट हमें क्या करना है, हमें गेनिंग रेशो फाइंड करना है। तो भाई देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो तो दिया है 4:3:3, 4:3:3 अपने को ओल्ड रेशो दिया है, पर भैया कहीं पे भी न्यू रेशो दिया है क्या, दिख रहा है कि भैया ऐसा कोई है जिसको दिख रहा है, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा, कहीं भी ओल्ड रेशो नहीं दिया है। इसका मतलब कि सॉरी, न्यू रेशो नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है, ओल्ड जो है वही न्यू है और जो ओल्ड है वही गेनिंग है। तो भैया इसमें कोई कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ओल्ड रेशो हमको दिया है, ओल्ड रेशो कितना दिया है, देखो 4:3:3 ओल्ड है। न्यू रेशो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया, तो हमने कंडीशंस पढ़ी है कि यदि अपने को क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं देके रखते तो ओल्ड को ही हम न्यू कंसिडर कर लेते हैं। तो आइए इसको क्या समझेंगे, हम इसको ही न्यू मान लेंगे, ठीक है। न्यू रेशो कितना हो जाएगा, रिटायर कौन हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो न्यू रेशो कितना बन जाएगा, 3:4 बन जाएगा। और आपको पता है यही सेम आपका गेनिंग भी हो जाएगा, यही सेम आपका गेनिंग बन जाएगा, ठीक है भैया। इतना में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ तो क्लियर है, पहले दिन से हम यही चीज़ पढ़ रहे हैं, राइट, पहले दिन से हम यही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आई होप कि ये तो आपको क्लियर है ना। चलो, अब अपने को क्या करना है, जो गुडविल दी हुई है ऑलरेडी, जो गुडविल है ऑलरेडी नहीं है, सॉरी, जो आपने कैलकुलेट करी है ऑलरेडी नहीं है, ये जो आपने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो आपने गुडविल कैलकुलेट करी है वो आपको 14,000 दी है। तो अब हमें क्या करना है, इस 14,000 पे वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकालना है कि भैया वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका उस गुडविल पे कितना शेयर है। तो आइए, गुडविल आपको मालूम है 14,000 और हमको पता करना है बी शेयर इन गुडविल, बी का गुडविल में शेयर। तो गुडविल है कितनी, 14,000 और इसका शेयर कितना है बी का, तो ये है 3, 4, 6 मतलब 10, 3/10, 3/10 इसका शेयर है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो मतलब इसका गुडविल में कितना शेयर आ जाएगा बताइए मुझे, आप इसको कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, बता दीजिए फटाफट से, कितना आ जाएगा इसका शेयर बताओ, 4200 आएगा ना, 4200, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका उस गुडविल में 4200 शेयर है, ठीक है ना। पूरी जो 14,000 की गुडविल है उसमें इसका 4200 का शेयर है। अब आपको पता है जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनका हम कैलकुलेट करेंगे, तो गेन कौन कौन कर रहा है, ए पार्टनर और बी पार्टनर। तो अब क्योंकि दो गेनिंग पार्टनर हैं, एक होता है तो इस पे निकालते हैं, पर दो गेनिंग है तो यहाँ पे निकालेंगे, इस वाले पे निकालेंगे, क्योंकि दो हैं हमारे पास गेनिंग पार्टनर। तो 4200 पे इनका गेनिंग रेशो कितना है, 4, 5, 6, 7, मतलब 4/7, और दूसरे वाले का कितना है 42
100 पे 42 100 पे इसका कितना है 3/7। नाउ यू कैन कैलकुलेट, फटाफट से जल्दी से बता दो कैलकुलेट करके कितना आएगा, बताओ। पहले वाले का कितना जाएगा भैया 2400 है ना, इसका करोगे तो भैया आपका 2400 आएगा। और इसका यदि आप करोगे, इसका यदि हम लोग कर रहे हैं तो भैया ये आएगा आपका 18 है ना, 7 6 42 और 6 3 18, 1800 आ जाएगा। समझ गए, गुडविल में इन दोनों को इतना कंपनसेशन देना है, तो कुल मिला के जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसको इतना मिलेगा। ये हम शो करेंगे कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कर लिया वर्किंग नोट, इतना ही वर्किंग नोट करना था। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन पे। अब आएंगे कहाँ पे, रिवैल्यूएशन पे। चलो तो रिवैल्यूएशन पे चले हम लोग, यहाँ पे आ जाएं। चलो तो भैया फटाफट इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। क्या क्या करना है हमको, पर्टिकुलर अमाउंट, ये अपन बना रहे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो और ये क्या है अपना पर्टिकुलर, उसके बाद ये है अपना अमाउंट। ये तो पता ही है भैया कि ये होता है क्रेडिट साइड और भैया ये होता है अपना डेबिट साइड। चलो तो भैया जल्दी से आ जाओ और फिर बताओ क्या क्या करना है। ये तो गुडविल का है, ये तो हम कर चुके हैं, ये वर्किंग नोट कर चुके हैं। हमको ये करना है कि लैंड स्टॉक बिल्डिंग जो है एप्रिसिएट हो रहे हैं 10% से, सब एप्रिसिएट हो रहे हैं। तो देखो स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग सब इंक्रीज हो रहा है आपका। तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बाय स्टॉक अकाउंट, फिर बाय लैंड अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट। ये तीनों चीजें आपकी 10% से इंक्रीज होती हुई दिख रही हैं हमें, तो 10% सबका निकालेंगे। तो देखो स्टॉक लैंड और बिल्डिंग, तो स्टॉक कितने का है, स्टॉक है आपका 20,000 का। 20,000 का 10% मतलब 2,000। उसके बाद क्या था आपका, लैंड एंड, अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग एक ही है, अच्छा ऐसा है क्या, लैंड एंड बिल्डिंग का एक ही है, मैंने सोचा कि ये अलग अलग है। चलो तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका एक ही है ना, देखो ये अपने को अलग अलग नहीं है, एक ही है, लैंड एंड बिल्डिंग एक ही है। और 10% से ये भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब 3600, ठीक है। तो 2000 और 3600, राइट। चलो यहाँ पे लिख लो 2000 और 3600, इसको भैया एक ही कर लो, ये अलग अलग नहीं है। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। भाई किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है ना। चलो ये हो गया अपने स्टार्टिंग का सबसे पहले वाला अपन ने कर दिया कंप्लीट, राइट। चलो अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, ये हो गया। नाउ प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं 10% से। तो लिख लो भैया प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर। यहाँ पे लिखेंगे भैया प्लांट एंड मशीनरी उसके बाद कंप्यूटर प्रिंटर, 10% से ये भी क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो 10% से रिड्यूस कितने होंगे फिर भैया, कहाँ गए वो, प्लांट एंड मशीनरी 10% से रिड्यूस मतलब 2800 और कंप्यूटर प्रिंटर 800, ठीक है। 2800 और 800 दोनों का 10% निकाला हमने, तो कितना निकलेगा भैया 2800 और 800 रुपए। इतने से ये दोनों चीजें रिड्यूस हो रही हैं। डन, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब अगली चीज देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। अगला पॉइंट देखो, ये हो गया, ये हो गया। अब सन्ड्री डेटास आर कंसिडर्ड टू बी गुड। सन्ड्री डेटास जो है आपके गुड हो गए हैं, मतलब अब उनमें कोई डाउटफुल डेट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो पहले कितना था अपना 2000 के प्रोविजन अपन ने डाउटफुल डेट के बनाए थे, है ना। क्या बनाए थे अपन ने 2000 के, ये जो आपका डेटर्स थे टोटल 14,000 के थे, जिसमें से आपने बोला कि भैया हमने डाउटफुल डेट के लिए जो प्रोविजन बनाया वो 2000 का है। मतलब हमें ये 2000 का डाउट हो रहा है कि भैया ये पैसा आएगा कि नहीं, ये जो 2000 है इसका हमें डाउट है, इसलिए हमने इसका प्रोविजन बनाया है कि कल को नहीं आया तो एटलीस्ट हम पैसा प्रोविजन में सेव करके रखे हैं। लेकिन अब हमें पता क्या लगा कि वो चीज रिकवर हो गई है, वो गुड है। अब उसके लिए कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, वो डाउटफुल वाले डेट नहीं बचे, अब वो गुड हो गए। पैसा उनसे हमें या तो मिलेगा या
अब मिल चुका है, राइट, अब वो हमें पैसा मिल जाएगा इन द सेंस। तो अब मतलब उस पर डाउटफुल चीज़ वाली, डाउटफुल वाली कंडीशन नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से एसेट हो जाएगा। ये पैसा हमें मिल गया तो भैया हमारा एसेट मिल गया हमें 2000 का। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, उस साइड क्रेडिट साइड पे करेंगे रिवैल्यूएशन के, क्योंकि एक तरीके से ये एसेट होते हैं डेटर्स, पहले डाउटफुल में थे, अब ये हमको मिलने वाले हैं। तो एक तरीके से जो 2000 है जो हमने डेटर्स में से हटा दिए थे, वापस से हम ऐड कर देंगे कहाँ पे, डेटर्स में। ठीक है, मतलब ये पैसा हमें वापस से रिसीव होगा। कितना, 2000। तो 2000 हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखना है भैया, बाय प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेथ अकाउंट। कितने का, 2000 का था, जो कि अब गुड हो चुका है। अब उस पर डाउट वाउट करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए ये हो गया अपना। इसके बाद अब क्या करना है, सैंडरी डेटर्स हो गया। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड, 2000 के भैया लीगल चार्जेस देने हैं। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी 2000 की इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आएगी टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। कितने के हैं, 2000 के हमें बनाने हैं, ठीक है। अब क्या दिया है, अमाउंट पेबल, ठीक है, ये तो कैपिटल अकाउंट का काम है। मतलब ये तीनों चार चीजें थी, चारों हमने कर दी हैं, चारों चीजें हो गई हैं। अब आप मुझे अमाउंट बता दो जरा, 3 उस साइड है, 3 इस साइड है, टोटल बता दो, प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा। तो भैया मुझे तो लग रहा है कि ये आएगा आपका, उधर ज्यादा आ रहा है, मतलब प्रॉफिट आएगा, है ना, उधर का अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, इसका मतलब आपका प्रॉफिट आएगा। तो चलो टोटल बताओ, सबसे पहले तो मुझे टोटल कितना आ रहा है। तो देखो ये आपका 6 ही हो जाएगा, और 2 और 2 6, और 2 और 2 4, और 3 7, है ना। तो मतलब 7600 आना चाहिए भैया। ठीक है भैया, कितना, 7600। अब यदि यहाँ 7600 है तो भैया यहाँ पे भी 7600 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है कितना, यहाँ पर है आपका सिर्फ और सिर्फ 5600 है। कितना है, 5600 है ना। तो अब आपको क्या करना है, 5600 को इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका, इसमें से यदि हम माइनस कर देंगे कितना बचेगा भैया, 2000 बचेगा, राइट। तो वो 2000 आपका बैलेंस हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। कौन कौन है पार्टनर, ए बी सी, है ना, यही नाम है ना, ABC, ठीक है। तो ए कैपिटल अकाउंट, उसके बाद भैया बी कैपिटल अकाउंट, उसके बाद भैया सी कैपिटल अकाउंट। 2000 है बैलेंस, 2000 निकल के आ रहा है, 56 माइनस 76 करेंगे तो आपका 2000 बैलेंस निकल के आएगा। इस 2000 को आपको तीनों में बांटना है, किस रेशो में, इनका पुराने रेशो में। पुराना रेशो क्या था, 4:3:3। 4:3:3 में आप ये 2000 को कर दो भैया डिस्ट्रीब्यूट, कर दो डिस्ट्रीब्यूट। कितना आएगा, 4:3:3 में करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। इन दोनों को तो बराबर मिलेगा, इसको मिलेगा 800, इसको, इन दोनों को मिलेगा 600, क्योंकि दोनों का 3-3 का रेशो था। तो 8 6 6, तो 6 और 6 12, और 8 पूरे 2000 हो गए, राइट। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन का अपना प्रॉफिट। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बन गया सभी से, इजी है ये। चलो तो अब आ जाओ जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ, जल्दी। चलो ये तो भैया वर्किंग नोट है, यहाँ आ जाओ अब आप। चलो तो क्या बनाएंगे अब हम लोग, पर्टिकुलर डेबिट साइड है, ABC, क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। चलिए फटाफट भैया फॉर्मेट रेडी करो, ये अपना क्रेडिट साइड है। चलिए तो सबसे पहला क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम स्टूडेंट्स हमारा यही होता है कि कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन करो। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी दी है, जरा देख लो तीनों की कैपिटल कितनी दी हुई है हमें। देखो 32, 24 एंड 20, ठीक है, 32, 24 एंड 20। चलो 32,000, 24,000 और उसके बाद 20,000 दी थी, राइट। ये अपने को कैपिटल दी है, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है भैया, उसको भी लगे हाथ तो बांट दो जल्दी से, है ना। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कितना कितना है, 800 है, 800, 600 और 600। अब और क्या है,
और क्या है बैलेंस शीट में पता लगेगा। जनरल रिजर्व है 20,000 का, तो ये भी बटेगा, कितना हो जाएगा 8,000, 6,000 और 6,000, है ना। 20,000 का जनरल रिजर्व को यदि यही पुराने रेशो में 20,000 के जनरल रिजर्व को बांटोगे तो कितने में बटेगा, वही सेम, ठीक है ना, 8,000, 6,000 और 6,000 में ही बटेगा। तो लिख दो भैया बाय जनरल रिजर्व 8,000, 6,000 और 6,000, राइट। चलो ये भी कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पे और कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने लायक। यहाँ पे भी कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, हो गया। तो अब आ जाइए गुडविल। अब हम डायरेक्टली कहाँ चलेंगे, अपने गुडविल की तरफ चलेंगे। तो गुडविल वही है 14,000 है जो हमने वर्किंग नोट में कर भी ली है ना। तो अब हम डायरेक्टली गुडविल का ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो फिर आ जाओ गुडविल का देख लेते हैं फटाफट से। तो गुडविल आपको मालूम है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी क्रेडिट साइड पे। जो भी चीजें पार्टनर को मिलती हैं वो यहाँ लिखते हैं हम, या एक तरीके से कहूँ कि जो चीजें फर्म को पे करना है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो गुडविल किसको मिल रही है, बी, क्योंकि बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो कितनी गुडविल मिल रही है, एक तो 24,000 और एक 2400 और एक 1800, ये ही मिल रही है। मतलब टोटल जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी है तो इतनी गुडविल, ये दोनों इसको दे रहे हैं। तो 2400 ये दे रहा है, 1800 ये दे रहा है, सो दैट इसका टोटल 4200 हो जाए। तो मतलब 2400 और 1800, 2400 ये दे रहा है और अच्छा ये सी है, ये सी वाला पार्टनर है, ठीक है, ये सी है, ठीक है, ये सी है। तो देखो 2400 और 1800, तो आइए इसको हम लिख लेंगे। सी को मिल रहा है सबसे पहले कितना, 2400 मिल रहा है और फिर उसको 1800 भी मिल रहा है। दोनों गुडविल के अमाउंट है, कौन दे रहा है, तो 2400 किसने दिया, ए ने दिया, तो बाय ए कैपिटल अकाउंट। और फिर भैया 1800 किसने दिया, बी ने दिया, तो बाय बी कैपिटल अकाउंट। डन, समझ गए। ये दोनों जो पूरी जो गुडविल में कंपनसेशन था ए और बी ने इतने इतने में दिया, तो अब ए और बी के अकाउंट से ये चीज कम हो जाएगी। तो ए के अकाउंट से कितना कम होगा, ए के अकाउंट से 2400 कम हो जाएगा और सी के अकाउंट से, अच्छा ये सी है, सी के अकाउंट से कितना कम होगा, 1800 कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने किसको दे दिया है, इन दोनों ने बी को दे दिया है, बी कैपिटल अकाउंट। समझ में आया क्या सभी को, कोई दिक्कत कोई समस्या, इजी है, इजी है। ये हो गया अपने गुडविल का ट्रीटमेंट, राइट। चलिए तो अब आगे बढ़े, ये भी हो गया, ये सब हो गया। अब आखिरी पॉइंट आ जाओ। आखिरी पॉइंट क्या बोल रहा है, अमाउंट पेबल टू बेस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो भी अमाउंट पे करना है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो बैलेंसिंग फिगर निकालो सबसे पहले बी का, क्योंकि उसका अमाउंट हमें बैंक से नहीं, हाँ बैंक से नहीं, लोन में हमको कंसिडर करना है। तो पहले टोटल करो फटाफट से, मुझे बताओ बी का टोटल कितना आ रहा है जल्दी से। क्रेडिट साइड पे कितना टोटल आ रहा है, 24,600, 6,000, 2400 और 1800, तीनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, बताओ कितना आ जाएगा, बता दो भैया कितना आएगा, 34,800 है ना, 34,800 आएगा। ओके, यहाँ का हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो 34,800 आएगा। और आपको मालूम है यहाँ पे भी इतना ही आना चाहिए, कितना, 34,800। तो इसका मतलब यही बैलेंसिंग फिगर है, यही बैलेंसिंग फिगर है, कितना, 34,800 ही आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो इसको लोन मानना है, तो मतलब टू बी लोन अकाउंट, इसको हमें क्या कंसीडर करना है, लोन कंसीडर करना है। तो हमने कर दिया भैया बी का लोन, हमने उसको कंसीडर कर लिया, बैलेंसिंग फिगर है ये, ठीक है, याद है सभी को, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। अब रिमेनिंग जो पार्टनर है कंटिन्यू जो करेंगे उनका भी जल्दी से बैलेंसिंग निकालो। तो देखो 32,000 और ये 8 कितने हो गए, 40 और 40,000 और 800, ठीक है। तो ये 40,800 उस साइड आ रहा है, लिख दो भैया 40,800। और भैया यहाँ पे भी आना चाहिए कितना, 40,800। अब यहाँ पे क्या दिया है, 2400, यहाँ पे 2400 माइनस कर दो, 2400 माइनस कर दो तो यहाँ पे निकल जाएगा इनका बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। करो जल्दी से, 40,800 में से 2400 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, बताओ मुझे कितना बनेगा, 38,400। ओके, 38,400 बैलेंसिंग फिगर है। अब उधर मुझे बताओ, देखो 20 और ये कितने हुए, 26,600। उस साइड कितना टोटल आ रहा है, 26,600, ठीक है, 26,600। और इधर भी इतना ही आना चाहिए, दैट इज 26,600। लेकिन
माइनस कर दो 26,600 में से 1800 माइनस कर दो। 1800 माइनस करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 24,800 आ जाएगा। 24,800 इसका बैलेंस आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ आया क्वेश्चन? बैलेंसिंग फिगर हमने निकाल लिया। अब बनेगी भैया बैलेंस शीट। तो आइए अब हम बैलेंस शीट बना लें। रुक जाइए 2 मिनट रुक जाइए, इसको अपन कवर कर दें पहले। राइट, चलो अब आइए भैया बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे। तो आपको पता है ये होती है आपकी लायबिलिटीज, अमाउंट, ये अपन बना रहे हैं क्या? बैलेंस शीट। यहाँ पे अपन को लिखना है क्या? एसेट्स। अगेन यहाँ पे क्या लिखते हैं? अमाउंट। कोई दिक्कत, समस्या? चलिए तो आ जाइए फटाफट से क्या लिखना है हम लोग को सबसे पहले बैलेंस शीट में देख लेते हैं। चलो तो भैया देख लो बैलेंस शीट में सबसे पहले आइटम कौन सा दिया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को क्या क्या था? देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, प्रिंटर, और इन सबकी वैल्यू में चेंजेस हुए हैं तो हम चेंजेस भी करेंगे। तो चलो पहले लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर। लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद है भैया प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद भैया कंप्यूटर प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या दिया है? स्टॉक दिया है और सन्ड्री डेटर्स दिए हैं, ठीक है। तो स्टॉक तक आ जाओ, पहले स्टॉक तक पहुंच गए। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग में क्या हुआ था, अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग है कितनी की? 36,000 की है। और हमें क्या बोला था कि लैंड एंड बिल्डिंग की 10% वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो 36,000 का हमने कितना इंक्रीज किया था? 3600, ठीक है। तो अगर हम ऐड कर देंगे तो कितनी क्या आ जाएगी टोटल? टोटल कितने की हो जाएगी? 39,600, 39,600, राइट। चलो अब इसके बाद भैया प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का क्या हुआ था? प्लांट एंड मशीनरी 10% से कम हो गई है। 10% से कम हो गई है, ठीक है। तो 10% से कम हुई है मतलब पहले यदि 28,000 की थी तो अब इसमें से 2800 हमने माइनस करना है। 2800 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 25,200 आ जाएगा, ठीक है। तो भैया लिख दो यहाँ पे 25,200। अब इसके बाद देखो कंप्यूटर प्रिंटर का क्या था? कंप्यूटर प्रिंटर आपके 8,000 के हैं और इसमें 800 माइनस हो रहे हैं। 800 माइनस हो रहे हैं मतलब ये 7,200 के हो जाएंगे, ठीक है। 7,200 के हो जाएंगे ये। अब स्टॉक का क्या है? देखो स्टॉक का क्या हो? स्टॉक आपके 2,000 के 20,000 के हैं। स्टॉक आपके 20,000 के हैं और 20,000 के हैं और हमने क्या करना है? स्टॉक को 10% इंक्रीज करना है। तो 20,000 के थे, उसमें 2,000 और बढ़ गए, मतलब ये 22,000 के हो गए, ठीक है। तो स्टॉक कितने हो गए? अब 22,000 के। चलो भैया यहां तक का समझ आ गया। अब अगला क्या दिया है? तो अगली नेक्स्ट एसेट हमको दिए हैं क्या? डेटर्स, ठीक है। डेटर्स हमको देके रखे और आपको पता है जो हमारे डेटर्स है वो क्या हो गए? पूरी तरीके से सही हो गए, गुड हो गए, ठीक है। मतलब जो अपना प्रोविजन था अब वो नहीं रहा। अब जितने डेटर्स हैं भैया, पहले आपके 1,400 के थे, आपने उसमें से 2,000 को डाउटफुल माना था, पर अभी क्वेश्चन में क्या दिया कि वो क्लियर हो चुके हैं, डाउट नहीं करना है अब अपन को, वो पैसा दे देंगे तो ये हट जाएगा। तो कुल मिला के अब जो 12,000 के डेटर थे वो अब 14 पे वापस आ जाएंगे। तो 14,000 के डेटर्स लिख दे हम, राइट। चलिए तो फिर लिख देते हैं यहाँ पे कितने के लिखेंगे भैया? 14,000 के, राइट। चलो अब नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट क्या दिया है? ये हो गया, ये हो गया। अब आपको दिया है बैंक। तो बैंक का अमाउंट अब कितना आएगा? बैंक का अमाउंट एज इट इज 2,000, क्योंकि हम जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पैसे तो अभी दे नहीं रहे हैं, यदि देते तो बैंक से माइनस हो जाता, हम तो उसका लोन कंसिडर कर रहे हैं। तो बस ये बैंक में भैया जितना पैसा था ये एज इट इज रहेगा। तो बैंक में कितना पैसा है हमारा? बैंक में है 2,000, तो ये 2,000 आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है भैया। ये हो गए अपने एसेट साइड के सारे आइटम। अब बारी है लाइबिलिटी की। तो लाइबिलिटी में देखो सबसे पहले क्या दिया है? तो लाइबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर्स हैं कितने के? 7,000 के। तो ये एज इट इज आ जाएंगे आपके, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। क्रेडिटर्स 7,000। इसके बाद बिल्स पेबल एज इट इज 3,000। बिल्स पेबल 3,000।
इसके बाद क्या दिया है, जनरल रिजर्व तो भैया बढ़ चुका है ना, ये तो बचा ही नहीं हमारे पास। और एक हमें एक और चीज दी थी यहाँ पे एडजस्टमेंट में, लीगल चार्जेस करके, हाँ ये दिया है लीगल चार्जेस 2000, तो भैया ये भी लाइबिलिटी है अपनी, प्रोविजन क्रिएट किया है अपन ने, तो ये लाइबिलिटी है 2000 की। तो आप लाइबिलिटी साइड लिखोगे क्या, लीगल चार्जेस 2000। उसके बाद इसके बाद अब जो लोन देना है किसको, बी का, जो हमने लोन कंसिडर कर लिया है वो भी लिखेंगे, बी लोन कितना है, और उसका देखो अभी जस्ट हमने निकाला है, कितना लोन निकला उसका 34,800, तो 34,800 अपन को उसका लोन कंसिडर करना है, 34,800। अब भैया कैपिटल की बारी है, तो कैपिटल किसकी, ए कैपिटल और सी कैपिटल, ए और सी दोनों की कैपिटल लिख देंगे। तो देखो कितनी है इनकी कैपिटल, 38,400 और 24,800, ठीक है भैया, 38 और 24, चलो लिखते हैं इसको, 38,400 24,800। चलो भाई दोनों की हमने कैपिटल लिख दी है, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टोटलिंग, सिर्फ और सिर्फ अब आपको टोटलिंग करनी है। देखो ये अपन ने अमाउंट सही लिखा है, एक बार चेक करते हैं, 38,400 है ये, 38,400 और 24,800, 24,800, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, चेक करना है टोटल कि भैया अपना बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फटाफट से चेक कर दो, फटाफट से आपको चेक करना है कि भैया इस साइड का मतलब लायबिलिटी साइड का और एसेट साइड का अमाउंट इक्वल है या नहीं। तो जल्दी से टोटल कर लो, फटाफट टोटल करके बता दो कि भैया कितना आएगा, बताइए कितना आ जाएगा। चलिए तो यदि अपन लोग लायबिलिटी साइड का देखें तो कितना आ रहा है अपना, 1,10,000, ठीक है। इस साइड का यदि हम देखेंगे तो 1,10,000 आ जाएगा। सिमिलरली अपना जो एसेट साइड है यहाँ पे भी आपका 1,10,000 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या, ये अपने दोनों साइड इक्वल आ गए हैं। आई होप आप लोग के भी आ गए होंगे, ठीक है, साथ साथ बना रहे होंगे, यदि तो भैया आपके भी आ गए होंगे आंसर, राइट। कोई दिक्कत कोई समस्या, समझ में आ गया क्या सभी को, पक्का समझ में आ गया। चलो तो अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। तो भैया शुरुआत कहाँ से करोगे, वर्किंग नोट से। पहले तो भैया ये वाला ले लो स्क्रीनशॉट, डन, ले लिया सभी ने। चलो उसके बाद अब आपको लेना है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, डन, ले लिया सभी ने। चलो उसके बाद अब आपको कहाँ जाना है, अब आपको जाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, डन। चलिए इसके बाद लास्ट में आपको लेनी है रिवाइज्ड बैलेंस शीट, डन स्टूडेंट्स, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। चलिए तो क्वेश्चन समझ में आ गया, सभी को आया, पक्का इजी क्वेश्चन है, राइट। ऐसे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा आपको इजी लगेगा। चलो चलो अब इसको हम क्लियर कर दें, राइट, इसको हम कर देते हैं भैया क्लियर। चलो ये हो गया ऑल क्लियर। अब आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 सॉल्व करें, पहले लाइक शेयर करो, उसके बाद सॉल्व कराऊंगी। जल्दी से फटाफट जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर अपन ये वाला क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व करेंगे। कर दिया सभी ने, लाइक शेयर सबने कर दिया, तो अब सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करें। तो देख लो भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 कह रहा है XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। भैया 3 पार्टनर है, इनका रेशो दिया है। अब उनकी बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2022 की, कुछ इस तरीके से बैलेंस शीट दी है ना। कुछ आइटम आपको लायबिलिटी साइड दिए हैं और कुछ आइटम आपको एसेट साइड दी है, ठीक है भैया, देख लेंगे। इसके बाद अपन एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। तो भैया Z रिटायर हो रहा है, XYZ 3 पार्टनर्स है और Z जो है रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब कुछ आपको भैया एडजस्टमेंट दिए हैं। तो देखो गुडविल फर्म की है उस टाइम पे इतनी, तो आपको पता है गेनिंग रेशियो में इसका एडजस्टमेंट करेंगे। फिर वैल्यू ऑफ पार्टनर इज टू बी रिड्यूस, वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस बाय 20% और मशीन जो है वो 90% है, प्रोविजन जो है वो 6% है। Z जो है पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसने इन्वेस्टमेंट भी ले लिए है, मतलब कंपनी ने, फर्म ने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा था ना, इन्वेस्ट किया होगा कहीं पैसा, वो इन्वेस्टमेंट उसने ले लिया है, ठीक है।
मार्केट वैल्यू पे, तो वो हम देखेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में आपको दिया होगा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी दी है और उसकी बुक वैल्यू भी दी है। तो वो जो पार्टनर है जेड जो रिटायर हो रहा है, उसने जो इन्वेस्टमेंट को लिया है वो किस रेट पे लिया है, मार्केट वैल्यू पे लिया है। तो हम समझ जाएंगे कि हमको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि बुक वैल्यू तो इतनी थी और हमने 17,600 में यदि बेचे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, जो कि जिसकी कीमत सिर्फ 15,000 थी, तो मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट को देने में, तो वो आपका रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट साइड पे आ जाएगा, राइट। चलो उसके आगे देखते हैं आप क्या दिया है। लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन टू बी एक्सटेंड ऑफ 750। अब भाई वर्कमैन कंपनसेशन की आपको लाइबिलिटी है। फिर लाइबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड, ये सब आपका रिवैल्यूएशन में जाएगा, ठीक है, एक एक करके सबको देखेंगे। फिर अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी पेड एज फॉलो। तो अब जो अमाउंट है जो जेड को पे करना है वो इस तरीके से है कि भाई देखो 5,067 उसको इमीडिएटली दे दिया है, 50% जो है वो आप क्या कर रहे हो, एक साल के अंदर अंदर दोगे, मतलब लोन हो गया भैया, एक साल के अंदर अंदर देने की बात कर रहे हो, उसका मतलब वो लोन बन गया आपके लिए। और जो भी बैलेंस है वो आपने उसको 3 महीने के ड्राफ्ट में दे दिया है, मतलब बैंक से एक ड्राफ्ट आपने इशू किया है और उससे बोला है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चेक देते हैं ना किसी को, 3 महीने की यदि तारीख लिख के, मतलब 3 महीने के बाद की तारीख यदि अपन ने चेक में डाली है, तो वो जो चेक पे पैसा है वो आपको आज नहीं 3 महीने बाद मिलेगा। सेम वही चीज है, आपने उसको एक ड्राफ्ट में पैसा, मतलब उसको कितना देना है वो लिख के इशू कर दिया और उस पर जो डेट है वो 3 महीने बाद की है, तो एक तरीके से आपने बैंक से वो पैसा दे दिया। जो 3 महीने बाद जाएगा वो पैसा, अभी नहीं जाएगा, 3 महीने बाद जाएगा। आपसे बोला है क्या करना है आपको, ट्रीटमेंट फॉर, अच्छा आपको जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है, नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सिर्फ गुडविल के ट्रीटमेंट की आपको जर्नल एंट्री मांगी है, सबकी नहीं मांगी, याद रखना है ना, सबकी अपन को जर्नल एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ गुडविल का करना है। उसके बाद प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो भाई वही तीनों चीजें बनानी है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। और इसके अलावा आपसे बोला है कि जो गुडविल है उसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है, सबकी नहीं करनी, ठीक है, परेशान मत होना, इन सबकी नहीं, सिर्फ जो पहला है गुडविल का, इसका हमें क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है। डन, कोई दिक्कत कोई समस्या, तो शुरू करें अब हम, ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, गुडविल से ही शुरू कर लें, क्योंकि इसमें हमको वर्किंग नोट करना पड़ेगा भैया। जो गुडविल है ऑलरेडी वाली नहीं है, ये आपकी जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे निकाली गई है वो गुडविल दी हुई है। कितनी दी हुई है भैया, 34,800। और आपको पता है इसका क्या करेंगे, गेनिंग रेशो में एडजस्टमेंट करेंगे। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। चलो, तो ओल्ड रेशो कितना दिया है, पहले क्वेश्चन में हम ओल्ड रेशो देखेंगे। तो भैया ओल्ड रेशो 3:2:1 ये दिया, ठीक है, ये ओल्ड रेशो है। और आपको कहीं भी क्वेश्चन में न्यू रेशो दिख रहा है क्या भैया, न्यू रेशो आपको नहीं दे के रखा, ओल्ड दिया है पर न्यू नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ओल्ड है वही न्यू है और वही गेनिंग है, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। तो देखो भैया आपका ओल्ड रेशो है 3:2:1। तो देखो हम लोग वर्किंग नोट में करेंगे इसको सॉल्व। चलो, तो सबसे पहले क्या पता करना है, देखो ओल्ड रेशो जो हमें गिवन है कितना, 3:2:1। रिटायर कौन हो रहा है, जेड, ये जो है भैया रिटायर हो रहा है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो जो न्यू रेशो है वो आप कितना बनेगा, किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, कितना बनेगा, 3:2 का बन जाएगा, क्योंकि ये तो चला गया। अब यदि बात कर रहे हैं हम गेनिंग रेशो की, तो भाई गेनिंग रेशो भी सिमिलर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया इसलिए ये भी 3:2 ही रहेगा। डन। अब देखो गुडविल कितनी दी है, यदि मैं गुडविल की बात करूं तो देखो जेड रिटायर हो रहा है, तो भैया जेड शेयर इन गुडविल, गुडविल में जेड का कितना शेयर है, तो कितना शेयर है, तो गुडविल है कितनी, पहली बात तो ये कि गुडविल है कितनी। तो गुडविल कितनी है भैया, ये देखो 34,800 अपनी गुडविल है। और z का शेयर कितना है, तो भैया देखो 3 + 2 5 + 1 6, मतलब 1/6 z का शेयर है। तो यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा डिवाइड करने पे, बताइए, 5800 आ जाएगा क्या, है ना, सबका आ रहा है क्या 5800, ठीक है। तो 5800 इसका शेयर है। पूरी फर्म की गुडविल में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका 1/6 यदि हम शेयर निकाल रहे गुडविल पे, तो वो 5800 आ रहा है। और अगेन पार्टनर जो है गेनिंग वो दो हैं, कौन कौन, एक्स और वाई दोनों आपके गेनिंग पार्टनर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनका गेनिंग रेशो में गुडविल में शेयर निकालेंगे।
समझ गए। गेनिंग रेशियो में गुडविल में शेयर निकालेंगे, वो भी कौन सी, ये वाली पे, क्योंकि 2 गेनिंग पार्टनर इसलिए यहाँ पे निकालेंगे। यदि एक गेनिंग पार्टनर होता है तो हम इस पे निकालते हैं। तो देखो 5800 पे निकालेंगे, 5800 का मल्टीप्लाई काय में, देखो 3/5। अब इनका जो गेनिंग रेशियो है वो 3/5 बन चुका है। सेम दूसरे वाले पार्टनर का करेंगे 3/5 में, 2/5 में, राइट। चलो तो बताओ, अब जल्दी से कर दो सॉल्व, कितना आ रहा है और मुझे बताओ, फटाफट करना है सभी को। कितना आएगा बताओ, 3480 पहले वाले का आ जाएगा, ठीक है, 3480 आ जाएगा। और यदि हम दूसरे वाले की बात करें तो इसका कितना आएगा बताओ, 2320 आ जाएगा, ठीक है, 2320 आ जाएगा दूसरे वाले का। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब क्वेश्चन में यदि हम लोग ध्यान दे रहे हैं, यदि हम क्वेश्चन में दे रहे हैं तो आपसे क्या बोला है कि जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा उसकी जर्नल एंट्री कर दो। तो ये तो आप पहले सबसे पहले यही कर देते हैं, फिर यही कर देते हैं, यहीं पे कर देंगे हम, तो बहुत आसान है। क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। आपको मालूम है जो पार्टनर गेन कर रहे हैं ये दोनों कहाँ जाएंगे, डेबिट में जाएंगे, और जो रिटायर होता है वो क्रेडिट में जाता है। कर दो एंट्री, बहुत सिंपल है, नहीं भी कराऊंगी तो भी आप कर लोगे मुझे पता है, पर मैं फिर भी कराऊंगी, ठीक है। क्या, एक्स और वाई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। सिंपल एंट्री है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। देखो 3480 और ये 3220, ये दिया ना, 3480 और 2320, 23 है भैया, 23 है ना, 23 एंड 20, कुल मिला के दोनों को ऐड करोगे तो 5800 आपका आ जाएगा। ये हो गई एंट्री, बस ये तो छोटी सी बात थी हमारे लिए, कर दिया पहला काम कर दिया। अब आओ दूसरा बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देख लो रीवैल्यूएशन कैसे बनेगा। रीवैल्यूएशन हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि सबसे पहले हमें दिया क्या है, देखो गुडविल का काम कर चुके हैं हम, अब वैल्यू ऑफ पेटेंट जो है रिड्यूस हो रहे हैं और मशीन भी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। पेटेंट और मशीन दोनों रिड्यूस है, तो यहाँ पे आएगा 2 पेटेंट्स अकाउंट और 2 मशीनरी अकाउंट, है ना। तो देखो भैया पेटेंट्स आपके 20% से रिड्यूस हो रहे हैं, तो देखो भैया 20% पेटेंट्स हैं कितने के, यदि हम पेटेंट्स की बात करें तो 10,000 के पेटेंट्स हैं। 10,000 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा भैया, 2,000, है ना, 2,000 आ जाएगा। इसका मतलब 2,000 से आपके पेटेंट्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो लिख दो यहाँ पे 2,000, 10,000 का 2% मतलब नहीं सॉरी 10,000 का 20%, 10,000 का पेटेंट 10,000 के हैं, उसमें से 20% रिड्यूस हो रहे हैं, तो 10,000 का 20% 2,000 रिड्यूस हो गया। मशीनरी जो है वो क्या हो गई है, 90% हो गई है। पहले वो पूरी 100% थी, अब वो 90% हो गई है। देखो ये फर्क ध्यान रखना, यदि आपको दिया है रिड्यूस बाय 20% तो आपको क्या करना है, 20% से कम करना है। और यदि दिया है कि वो आपकी क्या हो रही है, मशीनरी टू 90%, रिड्यूस टू 90%, मतलब वो पहले 100 पे थी, अब वो 90% पे आ गई। समझ गए। यदि दिया है रिड्यूस बाय 20 मतलब 20 से कम हो गई है, तो 20 निकाल के उतना कम कर देना, 20% निकाल के उतना कम कर देना। लेकिन यदि दिया है रिड्यूस टू 90%, रिड्यूस टू मतलब पहले 100% पे थी, देखो हमेशा परसेंट पूरा 100 ही होता है, 100 से ज्यादा तो कोई परसेंट ही नहीं होता। यदि हम एक फिक्स्ड देखते हैं तो पूरा ओवरऑल आपका 100% माना जाता है। तो इसमें यही लिखा है कि रिड्यूस होके रिड्यूस टू 90%, मतलब रिड्यूस होके 90% पे आ गई है, मतलब पहले 100 थी अब 90 पे आ गई। यदि ऐसे ही दिया होता कि रिड्यूस टू 70%, मतलब पहले 100 पे थी अब 70 पे आ गई है, तो मतलब वो 30% से गिर गई है। समझ गए। अब इस केस में क्या लिखा है, रिड्यूस टू 90%, मतलब पहले 100 थी अब 90 पे आ गई है, इसका मतलब वो 10% से गिर गई है। समझ गए केस, कंफ्यूज मत होना ये बाय और टू में, ठीक है ना। ये मत सोचना कि ये 90% से गिरी है तो पूरा 90% निकाल के 90% से गिरा दोगे, 90% से नहीं गिरी है, 100 पे से वो 90 पे आ गई है, तो सिर्फ 10% से गिरी है। डन, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। एक बार और बताओ, रिड्यूस बाय 20%, स्टॉक सॉरी पेटेंट्स आपके रिड्यूस हुए हैं, रिड्यूस बाय 20%, मतलब वो 20% से रिड्यूस हो गए। सपोज यदि 100% पे थे तो 20 से रिड्यूस हो गए, मतलब वो 80% पे आ गए।
ये होता है इसका मतलब किसका, रिड्यूस बाय 20 का। और रिड्यूस टू 90% मतलब पहले 100% पे थे, अब 90 पे आ गए, तो मतलब वो 90% रिड्यूस नहीं हुए हैं, 90% पे आए हैं, 100 पे से 90 पे आए हैं, मतलब वो 10% गिरे हैं। क्लियर है, लाइन समझ आ गई है ना। तो मशीन 90% पे आ गई है, तो भैया पहले कितने परसेंट पे थी, पहले कितने परसेंट पे थी मशीनरी, पहले पूरी 50,000 की थी, तो 50,000 से वो 90 पे आ गई है ना। तो रिड्यूस कितने से हुई है, 10% से रिड्यूस हुई है। तो सीधा सीधा आप 50,000 का 10% निकाल दो, 50,000 का 10% निकालोगे तो पता लग जाएगा 5,000 आता है, तो मतलब मशीनरी जो है आपकी 5,000 से रिड्यूस हो गई है। समझ आ गया है ना। चलिए अब अपने को अगला क्या देखना है, पेटेंट्स हो गए, मशीनरी हो गई, अब दिया है प्रोविजन, अब ये है, हाँ ये हो गया। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी 6% ऑन डेटर्स। जो प्रोविजन है डाउटफुल डेब्ट का वो 6% है, तो हम देखते हैं 6%, 40,000 देखो डेटर्स हैं, 40,000 का 6% कितना होता है, 40,000 का 6% यदि निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 2400 आएगा, है ना। यदि आप 40,000 का 6% देखोगे तो 2400 आएगा। तो भैया मतलब पहले प्रोविजन 2,000 का था, अब वो बढ़ के 2400 पर आ गया है। तो कितना बढ़ा, पहले 2,000 था, अब 2,400 हो गया, 2400 मतलब 2,400, तो कितना इंक्रीज हो गया है, 400 रुपए। 400 रुपए से आपका प्रोविजन इंक्रीज हो गया है, तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट। कितना, 400, पहले 2,000 था, अब 2,400 हो गया है, तो मतलब 400 का इंक्रीमेंट हो गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हो गया प्रोविजन। नाउ जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट वैल्यू। जेड जो पार्टनर है उसने इन्वेस्टमेंट खरीद लिया है ना, तो इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे ही खरीदा, और मार्केट वैल्यू 17,600 थी, और हमने कितना दिया है, हमारी कॉस्ट बुक वैल्यू, हम जो इन्वेस्टमेंट लिखते हैं वो बुक वैल्यू पे लिखते हैं कि भाई हमने उसमें जेब से कितना पैसा लगाया, तो हमने जेब से मात्र 15,000 लगाया था, बुक वैल्यू मात्र इन्वेस्टमेंट की 15,000 थी, क्योंकि हमने 15,000 पे ही इन्वेस्टमेंट करा था, और आज मार्केट में उसकी जो कीमत है 15,000 से 17,600 पे आ गई है, और जेड ने उसको क्या किया, उस इन्वेस्टमेंट को ले लिया है, मार्केट वैल्यू पे ही लिया है, तो हमें तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ भाई, हमने तो 15,000 लगाए थे और हमारे बिक गए हैं 17,600 में, इन्वेस्टमेंट बिक गए मतलब हमने हमारे पार्टनर को ही दे दिए और उसी प्राइस पे दी है मार्केट वाली, तो हमें कितने का प्रॉफिट है, देखो 15 का था, तो ये आपका 2,000, पूरा आपको 2,600 का क्या है, प्रॉफिट है कि नहीं है, पूरा 2,600 का प्रॉफिट है। तो रिवैल्यूएशन में लिख दो, क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट है, तो यहां लिखोगे क्या, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने का, 2,600। समझ गए ना, समझे कि नहीं समझे, राइट। चलो ये हो गया अपना इन्वेस्टमेंट। अब अगला क्या दिया है, हमको एडजस्टमेंट, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एक्सटेंड हो गई है, 750 हो गई है आपकी वर्कमैन कंपनसेशन का, 750 आपका हो गया है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, जो अपना क्लेम है उसमें दिखाएंगे, देखो जो वर्कमैन आपका ये है, इसमें तो नहीं आता, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, ये तो जस्ट क्लेम है। तो इसका होगा क्या, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन आपको 12,000 दिए हैं, कंपनसेशन रिजर्व के, जो रिजर्व आपने बनाया है WCR, इसके आपके 12,000 हैं रिजर्व में, अब उसमें लायबिलिटी या क्लेम कितने का आ गया, 750 का, तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा, कितने का आया, 750 का ही आया है ना, तो 12,000 में से 750 आपको माइनस करके फिर आप जो रिमेनिंग रिजर्व में अमाउंट बचेगा, 12,000 में से 750 माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग आपका बचेगा वो आप तीनों पार्टनर्स में पुराने रेशो में बांट देना उनके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इसका रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं होगा, राइट। कहाँ होगा, एक तो आपका कैपिटल अकाउंट में होगा और दूसरा कहाँ होगा स्टूडेंट्स, आपके बैलेंस शीट में दिखाओगे, क्योंकि ये लायबिलिटी है बैलेंस शीट में, राइट। चलो ये भी हटाओ, फिर रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं है। अब A liability of 4,000 include creditor is not to be paid। अब भाई ये क्रेडिटर था आपका जिसको आपको 4,000 देने थे, अब आपको वो नहीं देने, आपकी लायबिलिटी कम हो गई, आपकी जो लायबिलिटी थी वो कम हो गई है, तो वहां पे लिखेंगे उस साइड, यहाँ पे लिखते हैं लायबिलिटी कम होती है तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना, 4,000 से अब आपकी लायबिलिटी कम हो गई है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी पेड, ठीक है। ये पूरा अब आपका वहां जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो फिलहाल रिवैल्यूएशन के लिए सिर्फ इतना ही था जो हमने कर दिखाया, तो फिर अब आप करके दिखाओ मुझे टोटलिंग, जल्दी से फटाफट जरा टोटलिंग करके तो बताओ कितना आया। तो देखो ये 2,000 और 5 कितना हो गया, 7,400 इधर है और उधर आपका कितना है 6,600,
मतलब भैया इधर आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, डेबिट बैलेंस आया है ना, डेबिट बैलेंस आया मतलब भैया ये तो लॉस है, ये तो लॉस की कंडीशन हो गई है। तो भैया देखो ये कितना है 7400, यहाँ पे भी इतना ही चाहिए, कितना 7400 यहाँ पे भी चाहिए। कैसे आएगा, कैसे आएगा ये, टू रिवैल्यूएशन लॉस, माइनस करो जरा 6600 में से 7700 क्या बोल रही हूँ 7400 है ना, माइनस करना है आपको। तो बताओ जरा कितना आएगा भैया, 7400 में से 6600 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, मुझे बताओ भैया फटाफट जरा बता दो कितना आएगा, कितना निकल के आ रहा है, 800 आएगा है ना, 800 आएगा तो वो कहाँ जाएगा, तीनों को बटेगा, तीनों को ये लॉस बटेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कौन है, जेड, जेड कैपिटल अकाउंट। तीनों को हमें ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब जस्ट हमने देखा डिफरेंस कितना आ रहा है, यदि आप 7400 में से 6600 माइनस करोगे तो 800 आएगा। 800 को अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, तीनों को बांटना है, कौन से रेशो में बांटना है, तीनों को पुराने रेशो में। पुराना कितना है 3:1, 3:1 है ना, तो 3:1 में ये 800 को बांट दो, फटाफट से बांट के बताओ कितना आएगा। तो पहले वाले को तो पूरा हाफ मिलेगा है ना, इसका मतलब 400, और इन दोनों का कितना आएगा बताओ, फटाफट से बता दो जल्दी से डिवाइड करके कितना आएगा, 267 एंड 133, ठीक है 267 और 133 आ जाएगा आपका आंसर। लॉस आ गया, मतलब जो रिवैल्यूएशन का लॉस है 800 रुपए का, वो तीनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डन, यहाँ तक की कहानी क्लियर है, राइट, ये हो गया अपना रिवैल्यूएशन। चलो अब अगली कहानी किसकी है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, तो बना ले, वो भी बना ले फटाफट से। चलो तो फिर जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। यहाँ पे बनाएंगे पार्टनर्स कौन कौन है आपके, क्या नाम है इनके, एक्स, वाई और जेड, ये 3 पार्टनर्स हैं आपके। चलो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम सबसे पहला इनिशियल काम क्या रहता है उनका, बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो देखो, तो देखो तीनों के कैपिटल कितनी कितनी है, 68,000, 32,000 एंड 21,000, ठीक है 68, 32 एंड 21, 68, 32 एंड 21,000, भाई तीनों को हमने बता दिया। अब लॉस है, रिवैल्यूएशन का लॉस है, तो भैया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है लॉस, देखो एक तो 400 इसको बांटा था, और कितना 167, और क्या था भाई 167, और कहाँ गया भाई, इधर है 267 एंड 133, ठीक है 267 और 133। चलो तो भाई लिख देते हैं 267 और 133, हो गया ये कंप्लीट। अब देखो भाई आगे क्या है, आगे क्या होना है, अब देखो यहाँ पे कुछ है क्या, पहले इधर देख लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व में 12,000 है अपना, ये रिजर्व भी बांटेंगे, लेकिन जो लाइबिलिटी आई है उसको माइनस करके, लाइबिलिटी 750 की लाइबिलिटी आई है, जस्ट अभी हमने क्वेश्चन में देखी है 750 की लाइबिलिटी है, तो भैया 12,000 में से 750 पहले तो माइनस कर दो, माइनस कर दो जरा फटाक से माइनस कर दो। 12,000 के रिजर्व में से 750 की जब लाइबिलिटी माइनस करोगे, फिर जो अमाउंट निकलेगा वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे भाई, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। बताओ फिर कितना बटेगा तीनों में, पुराने रेशो में बांटना, और कितने 3:2:1 इस रेशो में बांटेंगे। 12,000 में से 750 माइनस करने के बाद 3:2:1 के रेशो में बांटेंगे। तो बताओ मुझे कितना निकल के आएगा, फटाफट बताना है सभी को, कितना है। पहले वाले को कितना मिलेगा, पहले वाले को कितना मिलेगा 5,625 मिलेगा, राइट, पहले वाले पार्टनर को। फिर यदि हम दूसरे वाले पार्टनर की बात करें तो भाई इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा भैया 3,750, ठीक है 3,750। देखो यदि कंफ्यूजन हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन वर्किंग नोट में करेंगे इसको। देखो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, वर्किंग नोट नंबर 2 डाल लो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अपने हैं 12,000 है ना,
12,000, और पता है आपको कि अपने पास क्लेम आया है, क्लेम अपन माइनस कर देते हैं, क्लेम है भैया अपने 750 का, आप इसको माइनस करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको, जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर आपको क्या करना है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों पार्टनर्स में कितने रेशो में, 3:2 क्या दिया है ओल्ड रेशो, 3:2:1, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यदि हम देखो इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0, 5 और 7, 8, 9, 11,250। इस 11,250 को 3:2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, समझ गए? अब तो कंफ्यूजन नहीं है। ये है आपका वर्किंग नोट नंबर 2 किसका, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। 11,250 बचेगा 12,000 के रिजर्व में से 750 की लायबिलिटी हटाने के बाद, जिसको हम इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है भैया, ये 3 है, 3:2:1। तो चलो कर दिया क्या सभी ने? पहले वाले का कितना है, पहले वाले का कितना आया है, पहले वाले का 5,625, दूसरे का 3,750, और अब आखिरी वाले को कितना मिलेगा बताओ, आखिरी वाले को कितना मिलेगा, 1,000, कितना मिलेगा, 1,875। ठीक है, 1,875, ये हो गया भैया अपने वर्कमैन कंपनसेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सबको क्लियर है? आगे बढ़े फिर, चलो तो फिर ये हो गया। अब दूसरा एक और रिजर्व है क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, वो 6,000 का है, और क्वेश्चन में उसको लेके कुछ भी चर्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ WCR की चर्चा यहाँ पे की गई थी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को लेकर यहाँ पे कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। तो जो भी अमाउंट है पूरा का पूरा बांट दो भैया। कितना अमाउंट है, 6,000 का अमाउंट है। ये देखो भैया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000 है, ये पूरा 3:2:1 के रेशो में बटेगा, है ना? तो भाई आ जाओ जल्दी से, यहाँ पे बांटेंगे इसको बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 6,000 है, 3:2:1 के रेशो में बटेगा, इसका मतलब भैया इसको मिलेगा 3,000, इसको मिलेगा 2,000 और इसको मिलेगा 1,000, कुल मिला के 6,000 हो गए पूरे। डन। चलो फिर आगे समझते हैं। आगे और कुछ है बांटने के लिए, इधर कुछ नहीं है। अब इधर देखो, यहाँ कुछ है बांटने के लिए, गुडविल है भैया, गुडविल है, आपकी बुक्स में लिखी हुई है ना, आपकी बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है उसको भी हम पुराने रेशो में बांट देते हैं, तो इस गुडविल को भी बांटो भैया। ये जो आपकी 6,000 की गुडविल है ये भी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो फटाफट इसको भी कर दो भैया डिस्ट्रीब्यूट, फटाफट इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कहाँ पे होगी आपकी ये डिस्ट्रीब्यूट, चलो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट। 6,000 की गुडविल है तो ये भी सेम वही 3:2 के रेशो में जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 3,000, ये हो जाएगी 2,000 और ये हो जाएगी आपकी 1,000। हो गई, कोई दिक्कत कोई समस्या? ओके चलो, ये हो गई, ये अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का भी आपका एक एक्सपेंस है, कितना है वो, 5,225 है, तो भैया ये भी तीनों में बटेगा, ये भी तीनों में बटेगा, तो आओ इसको भी बांट दो फटाफट, इसको भी यहाँ पे बांटेंगे बाय एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। चलो कितना है, 5,225 को 3:2:1 के रेशो में अगेन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना आएगा और मुझे बताओ भैया फटाफट से, कितना निकल के आएगा? पहले वाले को कितना मिलेगा, 2,625। सिमिलरली यदि हम दूसरे पार्टनर की बात करें तो इसको कितना मिलेगा, 1,750। ठीक है, और यदि हम तीसरे वाले पार्टनर की बात करें तो भैया इसको कितना मिलेगा, 875। ठीक है, 875। कोई दिक्कत कोई समस्या? ये जो आपका क्या था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, दैट इज 5,250, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके पुराने रेशो में, पुराने रेशो में भैया हमने बांट दिया। ओके चलो, और अब क्या करेंगे? अब देखो क्वेश्चन में एक और चीज हमको बोली थी इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बोला था कि जो आपका कहा गया भैया, ये जेड जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है मार्केट वैल्यू पे, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 17,600 और हमने कितने खर्च किए थे, 1,500। तो भैया ये इन्वेस्टमेंट आपके 17,600 पे कौन लेके जा रहा है, जेड पार्टनर। तो हम यहां लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट। ये जो पैसा है, ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, ये कंपनी को मिलेगा, कंपनी को मिलेगा, कितना मिलेगा, जेड की तरफ से मिलेगा कितना, 17,000 कितना था भाई, 17,600। हाँ 17,600। डन, समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक किसी को? सारी चीजें क्लियर है?
राइट। तो भैया देखो इसके साथ ये सारी चीजें हो गई। अब बारी किसकी है? जो बुक में गुडविल थी वो तो हमने बता दी, बुक में जो गुडविल थी। अब जो रिटायरमेंट के दौरान वाली गुडविल है, रिटायरमेंट के टाइम वाली, उसका एडजस्टमेंट बाकी है। उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? हमने करके रखा है उसका वर्किंग नोट, ये करके रखा है, इवन जनरल एंट्री भी कर दी। तो देखो एक्स और वाई ये दोनों क्या देंगे? गुडविल का कंपनसेशन इतना इतना देंगे, सो दैट रिटायरिंग पार्टनर को जो 5800 देना है वो रिकवर हो जाए। समझ आ गया? ठीक है। तो देखो पहले वाला पार्टनर जो एक्स है और वाई है जो दूसरा पार्टनर, कितना दे रहे हैं? पहले वाला दे रहे हैं भैया 34 और 34 80, और दूसरा दे रहा है 23 और 20। मतलब भैया 34 और 80 जेड को मिल जाएगा 34 80, और दूसरा वाला कितना दे रहा है? 23 एंड 20। समझ गए? डन। अब देखो z को मिल रहा है, पर कौन दे रहा है? तो पहला वाला अमाउंट किसने दिया इसको? पहला वाला x ने दिया, तो x कैपिटल अकाउंट, और दूसरा वाला किसने दिया इसको? y, तो y कैपिटल अकाउंट। अब आपको मालूम है x और y ने ये दोनों अमाउंट z को दिए हैं, तो इनके अकाउंट से कम हो जाएंगे। तो इनके अकाउंट से भैया यहाँ से कम कर दो। कैसे कम करोगे? बाय z कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इन्होंने z को दिया है कितना? पहले वाले ने x ने कितना दिया है? देखो 34 80, और दूसरे वाले ने कितना दिया है? 23 20। यहाँ पे आएगा 23 एंड 20। क्या ये कहानी समझ में आई? आई कि नहीं आई? देखो गुडविल का प्रीमियम z को देना है, तो x ने इतना दिया, y ने इतना दिया, और ये दोनों अमाउंट x और y के अकाउंट से कम हो जाएंगे। ठीक है, x के अमाउंट से इतना कम होगा, z के अकाउंट से इतना कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इन्होंने किसको दे दिया है? z को दे दिया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, तो अब ये हो गया अपना काम, सारी चीजें हो गई हैं। रिवैल्यूएशन में जो जो भी कहा था हम लोगों ने कर दिखाया, सब कुछ कर दिया। अब लास्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अपन को ध्यान देना है। क्या कह रहा है कि 5000 कितना होता है भैया? 67 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 5067। ठीक है, इंग्लिश में ही बोल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है भैया? 5067 इमीडिएटली आपने पे कर दिए हैं। जो भी आ रहा है अमाउंट, अभी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से आपने इमीडिएटली उसको इतना पे कर चुके हो। और आपने कहा है कि 50% जो है वो आप 1 साल के अंदर अंदर पे करोगे, मतलब वो लोन बन गया आपके लिए भाई, 1 साल में आपको वापस करना है। और उसके बाद जो बैलेंस निकल के आएगा वो आप 3 महीने बाद पे करोगे। समझ गए कहानी? तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो भैया बैलेंस निकालो। सबसे पहले एक काम करो, z रिटायर हो रहा है ना, z रिटायर हो रहा है, ये पूरा टोटल निकालो और ये वाला पूरा टोटल निकालो z का, सिर्फ और सिर्फ z का निकालना है। ठीक है, आपको मालूम है उधर ही ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड का बैलेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यूज वहां पे बड़ी हैं। ठीक है, 21,000 है या तो 17 और 1000। ठीक है, तो वहां पे आपका आएगा, इसका मतलब इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा। तो निकालो पहले तो फटाफट, इसका टोटल कितना आ रहा है जल्दी बताओ। z का टोटल कितना आ रहा है फटाफट बताओ, कितना आ जाएगा भैया? 29,675। ठीक है, 29,675 इसका यहाँ पे टोटल आ रहा है। और आपको मालूम है भैया इधर पे भी आना चाहिए, कितना? 29,675 यहाँ भी आना चाहिए। और अब जो भी बैलेंसिंग है वो हमें बाद में करना है, लेकिन हमें इन्होंने क्या बोला है कि भैया 5067 हम इसको इमीडिएटली पे कर रहे हैं। इमीडिएटली पे कर रहे हैं इसका मतलब भैया हम बैंक से उसको तुरंत में पे कर रहे हैं। तो हम तुरंत में पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक से तुरंत हम इसको कितना दे रहे हैं भैया? 5067 उसको हम तुरंत में पे कर रहे हैं। उसके बाद बैलेंस अब आप निकालो, अब बैलेंस निकालो, क्योंकि आपसे क्या बोला है कि भैया बैंक से इतना देने के बाद जो 50% है रिमेनिंग, उसको हम 1 साल के अंदर देंगे, और रिमेनिंग 50% का ड्राफ्ट हम दे रहे हैं। केस समझ आया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको समझ आएगा। पहले इनका टोटल करो जल्दी से, 1 2 3 4, ये जो 5 अमाउंट से पहले इनका टोटल करो, और वो जो भी आएगा उसको इसमें से माइनस करना। तो मैं आपको यही नीचे करके बताऊं। ठीक है, देखो इन चारों का, 5 का यदि आप टोटल करोगे तो आपका कितना आएगा बताओ? आपका आएगा 24,675, है ना, इतना आपका आ जाएगा।
किसका टोटल बोल रही हूं मैं? सिर्फ इन चारों का टोटल बोल रही हूँ, इन पांचों का टोटल इतना आएगा। और आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है कि जब इसका आप क्या निकालोगे? बैलेंस। इसका जब बैलेंस निकालोगे तो उसका 50%। तो भाई इसका बैलेंस कितना आएगा? तो भाई 4 5 6 7 8 9 इसका बैलेंस, मतलब इसमें से इसको माइनस, देखो मैं यहाँ इसको थोड़ा ऊपर लिखती हूँ, 2 4 6 7 5, इन पांचों का ये टोटल है। अब आपको इसमें से ये माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा भैया 5000, 5000 आ जाएगा। अब 5000 में से इन्होंने बोला है कि जो 50% है, जो 50% है वो एक साल में देंगे। तो भैया इसका 50% कितना हो रहा है? इसका 50% कितना हो रहा है भाई? 2500 हो रहा है। 2500 इसका 50% है, और रिमेनिंग जो 50% है वो भी कितना है भैया? 2500 है, वो भी 2500 है ना। तो ये जो 2500 है ये इसका लोन हो जाएगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में यही बोला है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है देखो, 5067 आपने इमीडिएटली दे दिए, ठीक है, हमने दे दिए भैया, बैंक से उसको इमीडिएटली दे दिए, खत्म कर दी कहानी, उसको हमने इमीडिएटली पे कर दिए। उसके बाद अब जो बैलेंस बच रहा है, तो भैया बैलेंस बच कितना रहा है? ये देने के बाद टोटल इतना है, बैलेंस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस 5000 आ गया। बैलेंस जो अब 5000 आया है, इसमें आपको बोला है कि जो कहाँ गया भैया, कहाँ गया ये, इसमें से 50% जो बैलेंस आया है वो आप एक साल के अंदर दोगे। तो 50% जो बैलेंस आया है वो इतना है, ये आप एक साल में दोगे, मतलब ये लोन हो गया, ये लोन बन गया। और उसके बाद जो आपका रिमेनिंग बैलेंस का 50% है वो आप 3 महीने के अंदर दोगे, तो वो आपके लिए ड्राफ्ट बन जाएगा। 3 महीने के लिए, 3 महीने के अंदर दोगे मतलब बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, मतलब आपने एक बैंक ड्राफ्ट बना दिया। समझ गए कहानी? इन सभी का टोटल किया, ये आया, इसमें से माइनस किया, बैलेंस आ गया। बैलेंस का 50% आप लोन मान रहे हो, उसी बैलेंस का रिमेनिंग 50% आप बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दे रहे हो। क्लियर हो गई कहानी? समझ में आ गया सभी को? तो अब हम एंट्री कैसे करेंगे? हम एंट्री कैसे करेंगे? देखो हमने जो उसको अभी पे कर चुके हैं बैंक से, कितना कितना पे किया? 5000, मतलब 5067 जो हमने पे कर दिया वो हमने बैंक से एंट्री कर दी। अब आपको बोला है ये 50% बैलेंस जो निकल के आया, इसका जो 50% है मतलब 2500 ये लोन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? बाय, कौन है भैया रिटायर, कौन हो रहा है? जेड, तो बाय जेड लोन अकाउंट, कितना? 2500। तो 2500 कहाँ लिखोगे आप? जेड के कॉलम में लिख दोगे 2500। और जो रिमेनिंग है, देखो जब भी हम किसी को ड्राफ्ट इश्यू करके देते हैं इस पे कि भाई उसको हम कल को पेमेंट करेंगे, 3 महीने बाद का है ये, ठीक है, ये जो ड्राफ्ट है 3 महीने बाद का है, तो 3 महीने बाद यदि आपको किसी को पैसा देना है और ऑलरेडी आप यदि ड्राफ्ट बना चुके हो, है ना, ऑलरेडी ड्राफ्ट बन चुका है, तो वो आपके लिए बिल्स पेबल कहलाता है कि भैया वो बिल पे आपको पैसा पे करना है। और जब सेम कंडीशन होती है कि जब आपको उस पर पैसा मिलने वाला है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। तो ये बैंक ड्राफ्ट को हम बिल्स पेबल बोल सकते हैं। तो बिल्स पेबल के नाम से एंट्री करेंगे बाय बिल्स पेबल। कितना देना है बिल्स पेबल का? ये 2500, ठीक है, ये 2500 अपना बिल्स पेबल का हो गया। इस तरीके से इसकी तीनों चीजें एडजस्ट हो गई हैं। समझ में आया सभी को? इस तरीके से हमने तीनों चीजों को एडजस्ट कर दिया है। अब क्या करना है ये तो समझ आ गया ना भाई? एक बार और आपको मैं बता देती हूँ अपन ने क्या किया है। ये जो आपकी पांचों अमाउंट थे, क्योंकि ये तो हमको उसको देना ही था एग्जैक्ट, तुरंत हम बैंक से उसको 5067 दे रहे हैं, तो ये सब देने के बाद जो बैलेंस आया वो इतना आया। टोटल में से इसको माइनस करने के बाद हमारा बैलेंस 5000 आया। 5000 का इन्होंने बोला 50% तुरंत आप तुरंत नहीं दे रहे, 50% आप लोन कंसिडर कर रहे हो, तो हमने उसको लोन में डाल दिया, कितना? 2500। और रिमेनिंग 50% को आपने ड्राफ्ट बना दिया, तो वो आपका ड्राफ्ट मतलब बिल्स पेबल में चला गया। डन, ये हो गई भैया जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसकी कहानी खत्म, उसका पूरा एडजस्टमेंट हो गया। अब अपन को एक्स और वाई का बैलेंसिंग फिगर भी निकालना है, तो जल्दी से इसका टोटल कर लो। कितना आ रहा है एक्स का? उस साइड पे ज्यादा आ रहा है शायद, है ना? तो बताओ भैया एक्स का टोटल कितना आएगा, फटाफट बता दो मुझे, कितना आएगा? 76,625, ठीक है, 76,625 आएगा, मतलब यहाँ पे भी इतना ही आना चाहिए, 76,625। और अगेन जो आपका वाई पार्टनर है, इसका यदि हम टोटल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है इसका टोटल? बताओ इसका कितना आ जाएगा? 37,750, 37,750 इसका आ जाएगा, और इसका भी आ जाएगा 37,750।
50, कोई दिक्कत कोई समस्या, राइट। चलो ये आ गया। अब इनका बैलेंसिंग फिगर और निकाल दो जल्दी से, फटाफट से बैलेंसिंग फिगर और निकालो इनका, यहां पर आएगा, ठीक है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आएगा, इन तीनों को, चारों को, ये चारों अमाउंट प्लस करके इसमें से माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका टोटल, कितना निकल के आएगा, 67,125 आएगा, है ना, 125। उसके बाद सेकेंड जो 120 आएगा, ये ठीक है, 120। इसके बाद ये चारों को प्लस करोगे, ये चारों को प्लस करके इसमें से यदि माइनस करोगे तो कितना आएगा बैलेंस, कितना आएगा, 31,413। डन, आ गया बैलेंस, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये अपना हो गया सॉल्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, कोई दिक्कत, ये वाली चीज समझ में आई, राइट। ये एक नई चीज हमने इसमें सीखी है। अब भैया वो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता लगता है कि क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है ना। चलो तो फिर अब अगला काम क्या करेंगे, बैलेंस शीट और बनाएं, जल्दी से आ जाओ फिर भैया, यहाँ पे बैलेंस शीट और बना लेते हैं। चलो भैया, तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले क्या आइटम दिए हैं देखते हैं अपने बैलेंस शीट में। सबसे पहला अपन को दिया है कैश एट बैंक। अब देखो भैया ये एंट्री संभल के करना, कैश एट बैंक है कितना, 5750। चलो पहले लिखो जरा, कैश एट बैंक कितना है, 5750 है। और जस्ट अभी हमने क्या किया, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करी ना बैंक से, तो भैया बैंक में पैसा माइनस होगा कि नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं पेमेंट कर दिया और बैंक में उतना ही पैसा बचा है, ऐसा नहीं है ना। आपने यदि बैंक से पेमेंट कर दिया तो बैंक में पैसा कम हो गया है। तो यदि आपके बैंक में पहले 57,050 रुपए थे बैंक में, और जस्ट अभी आपने पेमेंट कितने की करी है रिटायरिंग पार्टनर को, देख लो भैया, बैंक से उसको अभी आपने कितने दिए, 5,067 दे चुके हो, तो माइनस कर दो 5,067, आप उसको माइनस कर दोगे तो बैंक में अब कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचेगा अब आपका कैश बैंक में, बताओ रिमेनिंग अब कितना बचेगा भैया, 683 बचेगा, ठीक है। तो अब आपका बैंक में इतना बैलेंस है, समझ आ गया, पहले इतना था पर जस्ट अभी बैंक से पेमेंट कर दी ना उसको, तो इतना रिमेनिंग है। जब भी यदि रिटायरिंग पार्टनर को बैंक से या कैश में जब भी पेमेंट कर रहे हो तो ध्यान देना उतना माइनस करना, है ना, भूल मत जाना, वैसे का वैसे लिख दोगे तो भैया बैलेंस शीट फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब भैया डेटर्स, डेटर्स कितने हैं, 40,000 के। तो डेटर्स को लेके हमने कुछ किया है क्या, देख लेते हैं डेटर्स को लेके। डेटर्स का प्रोविजन था, अच्छा प्रोविजन इंक्रीज हो गया है डेटर्स का, ठीक है। तो भैया डेटर्स का प्रोविजन अब 2400 हो गया था, ठीक है। तो डेटर्स हैं 40,000 के, डेटर्स 40,000 के डेटर्स हैं, और अब जो प्रोविजन है वो इंक्रीज हो गया है, तो मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ 2000 का था, अब 2400 का हो चुका है। तो माइनस कर देंगे तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, फटाफट से माइनस करके बताओ फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 37,600, राइट, 37,600 आ जाएगी फाइनल वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया है, डेटास हो गए। स्टॉक हमारे पास 30,000 का है, तो स्टॉक का क्या करा है हमने, स्टॉक कहाँ गया भैया, स्टॉक का कुछ नहीं है क्या, एज इट इज है स्टॉक, लाइबिलिटी है अबाउट, स्टॉक शायद एज इट इज है आपके, है ना। तो स्टॉक कितने के हैं, स्टॉक अपने स्टॉक क्वेश्चन में दिए 30,000, ठीक है। तो 30,000 के स्टॉक हैं, और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, कुछ भी नहीं, पूरी चीजें एज इट इज है स्टॉक की, तो ऐसे ही लिख देंगे स्टॉक को 30,000, राइट। चलिए इसके बाद और क्या क्या किया है स्टॉक के बाद, इन्वेस्टमेंट तो भैया आप गए, इन्वेस्टमेंट तो हमने दे दिए पार्टनर को, तो अब इसकी कोई एंट्री हम करेंगे ही नहीं, इन्वेस्टमेंट तो गए। अब पेटेंट्स आपके 10,000 के थे, और पेटेंट्स का क्या हुआ है, पेटेंट्स को हमने रिड्यूस करा है 20% से, मतलब 10,000 के थे उसमें से 20,000 के कम हो गए, मतलब अब पेटेंट्स हमारे 8,000 के बचे, पेटेंट्स 8,000, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद हमने क्या किया है, पेटेंट्स के बाद पेटेंट्स हो गया, मशीनरी 50,000 की थी, और मशीनरी पे भी 10% गिर गई है मशीनरी की वैल्यू, तो पहले 50 की थी, अब हमारी कितनी हो गई, 45,000 की हो गई, मशीनरी 45,000 की हो गई है, ओके। चलो अब आगे बढ़े, मशीनरी हो गई है, मशीन के बाद और क्या दिया है, गुडविल को तो हमने बांट दी, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी हो गया। क्रेडिटर्स अगेन आपके 21,000 हैं,
है ना। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में एक चीज और बोली थी कि जो क्रेडिटर्स है कितने के, 4000 के, है ना, 4000 के जो क्रेडिटर्स हैं अब उनको हमें नहीं देना, तो 21,000 में से 4000 कम कर दोगे, 21,000 में से 4000 आप कम कर दोगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 17,000 आ जाएंगे, राइट। चलो अब क्या होगा, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है क्रेडिटर्स के बाद, तो भैया देखो क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी हो गया, रिजर्व भी हो गया, सारी चीजें हो गई है ना। अच्छा ये वर्कमैन कंपनसेशन जो 12,000 रिजर्व था इसमें लाइबिलिटी भी आई है, तो वो लाइबिलिटी लिखेंगे हम, क्लेम आया था ना, तो भैया वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का, 750 का क्लेम था, तो भैया वो लिखना पड़ेगा, है ना। रिजर्व में से 750 का क्लेम था तो वो हमने लिख दिया। और जस्ट अभी हमने क्या देखा कि हमने लोन किया है किसका, जेड का, जेड का लोन कंसिडर किया है कितना, 2500, है ना। इसके साथ एक हमारा बिल्स पेबल भी बन गया भैया, और बिल्स पेबल हमारे लिए लाइबिलिटी होती है कितने की, 2500 की। जो ये दोनों चीजें किससे रिलेटेड है, जेड से रिलेटेड है, राइट। और देखो फिर कैपिटल, अब रिमेनिंग पार्टनर्स की, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बचे, एक्स कैपिटल, तो एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल, तो ये कैपिटल कहां से मिलेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से मिलेगी, तो कितनी है 67,120 और दूसरे पार्टनर की कितनी है 31,413 31,413 डन भाई। दोनों की कैपिटल लिख दी है, सारी चीजें हो चुकी है अपनी कंप्लीट, राइट। अब आपको बस टोटलिंग करनी है, फटाफट से जरा टोटल कर दो दोनों साइड, लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों साइड टोटल कर दोगे तो आपके इक्वल आ जाएंगे। तो भैया फटाफट पहले मुझे टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, फटाक से जल्दी जल्दी सभी को टोटल करना है। तो यदि हम लायबिलिटी साइड देखें तो हमारा कितना आएगा, 1,21,283, ठीक है, 1,21,283 ये आपका लायबिलिटी साइड का अमाउंट आ रहा है। और यदि एसेट की बात करें तो भैया ये भी इतना ही आना चाहिए, और हमने कैलकुलेट करके देखोगे आप तो इतना ही आएगा, इक्वल आएगा, कितना 121,283, राइट स्टूडेंट्स। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बन गई बैलेंस शीट, दोनों चीजें इक्वल आ गई, मतलब भाई अपना क्वेश्चन सही है ना। और यदि बैलेंस नहीं आता, दोनों बराबर नहीं आती, एक भी यदि वैल्यू इधर उधर हो जाती तो समझ जाना भैया कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है आपने, है ना, कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। इसलिए यदि लास्ट में इक्वल है मतलब भैया सारी चीजें सही है, लाइन क्लियर है, डन क्लियर, समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन। चलो भाई पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो हमने शुरुआत वर्किंग नोट से करी है, पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, डन। चलो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का डन, चलो उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डन, ले लिया भाई। चलो अब लास्ट बैलेंस शीट का ले लो जल्दी से, ओके ले लिया भाई सभी ने स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्यों था, क्योंकि इसमें एक अलग एडजस्टमेंट हमने सीखा, कौन सा वाला सीखा, ये वाला एडजस्टमेंट हमने सीखा कि भैया बैंक से जितने दे दिए उतने तो दे दिए, जो बैलेंस रह गया है, जो बैलेंस रह गया है कितना 50,000, उसको 50% किया, 50% लोन माना, 50% ड्राफ्ट कर दिया, तो ड्राफ्ट मतलब बिल्स पेबल, और ये दोनों चीज लाइबिलिटी हो गई, और ये हमारा क्या हुआ, बैंक से माइनस हो गया इतना अमाउंट, ठीक है, इतना अमाउंट हमारा बैंक से माइनस हो गया। और अगेन जो इन्वेस्टमेंट था हमारा, इन्वेस्टमेंट तो जेड ने ले लिया था, तो इन्वेस्टमेंट जेड ने ले लिया तो उसकी हमने यहाँ पे एंट्री करी, क्योंकि ये पैसा हमने जेड से ले लिया। अब यदि मानो हमने इन्वेस्टमेंट जेड को नहीं बेचे होते और यदि किसी और को दिए होते तो ये क्या हो जाते, आपके कैश में प्लस हो जाते, क्योंकि यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट किसी को बेच रहे हो तो या तो वो पैसा आपके पास कैश में आएगा या बैंक में आएगा, तो जैसे भी आएगा आप क्या करते हैं, यदि आप इन्वेस्टमेंट जेड को नहीं बेचे होते तो ये जो 17,600 आपने यहाँ लिखा है, ये आप क्या करते हैं, ये 17,600 क्योंकि आपने बेचे, ये पैसा आपको मिला, आपने जेड को बेचे तो ये पैसा आपको जेड से मिला, है ना, ये पैसा कंपनी को जेड से मिला, जेड जो पार्टनर है उसने आपकी कंपनी को 17,600 दिए हैं। लेकिन सपोज यदि हम जेड को ना बेच के किसी बाहर की पार्टी को बेचते तो फिर वो पैसा अपन कैश एट बैंक में ऐड कर लेते, समझ गए, जो पहले से पैसा आपका रुपीस जो अमाउंट पहले से था वो रहता, उसमें जो इन्वेस्टमेंट आपने बेचे हैं वो और ऐड हो जाते, और फिर माइनस होता जो आपने रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दिया,
समझ आ गई कहानी? तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कॉन्शियस रह के क्वेश्चन करना कि भैया इन्वेस्टमेंट यदि जेड को दी है तो उससे हमको पैसा मिलेगा, और कैसे चीजें करनी है ध्यान रखना। यदि किसी पार्टनर को इन्वेस्टमेंट नहीं बेच के किसी बाहर की पार्टी को, किसी दूसरे को इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, तो फिर कैश एट बैंक में वो अमाउंट ऐड कर लेना, क्योंकि आपने यदि इन्वेस्टमेंट बेचे हैं तो आपको पैसा मिला है तो भैया ऐड हो जाएगा वो। डन? कोई दिक्कत, कोई समस्या? सबको क्वेश्चन समझ आ गया? तो भैया जल्दी से लाइक शेयर कर दो फटाफट से, फटाफट भैया सभी को लाइक शेयर करना है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग का यहीं समाप्त होता है। आज हमने 2 काफी लेंदी क्वेश्चंस करे हैं जो आपके 6 नंबर में डेफिनेटली आते हैं। इनकी प्रैक्टिस और करते रहिएगा, हालांकि हमने भी काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, और यदि आपको नीड रहेगी तो हम लोग लाइव क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपने एंड से लेकिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, और क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपनी अपकमिंग क्लासेस में, और भी नए टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा, लाइक शेयर जरूर कर देना। और आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो भी आपको क्लास में अटेंड रहना है। सारी चीज़ें आपको यहीं पे सेम टाइम में, आपकी डेली क्लास होती है, सेम टाइम में अटेंड रहना है, यहीं पर अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। सीबीएसई के साथ हम आपको यहाँ कवर कराते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज आपको यदि देखना है तो भाई यूट्यूब चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट, हर क्लास, हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर, हर टॉपिक, और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको YouTube चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करके सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। अदरवाइज वेबसाइट पे भी सारे कोर्सेज अवेलेबल है, वहां पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक जरूर करिएगा जाकर, और आप चाहे तो अवेल भी कर सकते हैं। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट होकर अपनी लर्निंग को और बेहतर बना सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, सेम टाइम सेम चैनल पर। टिल दैट, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।